तो हेलो गाइस, बताइए आप सभी कैसे हैं। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे द प्लस पे। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, आपके एग्ज़ाम का सिलेबस आ चुका है, जो आपके फाइनल टर्म में आ रहा है 9th क्लास में। तो उसी को आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक, तो इसकी शुरुआत करते हैं टाइम ख़राब ना करते हुए। तो चलते, तो हमने सबसे पहले डाला है आपका सिलेबस मैथ का। ठीक, मैथ में, ठीक, गणित में। तो गणित में देखते हैं हम। गणित में गणित में आपका क्या क्या आ रहा है। देखिए, मैंने ये भी डाल दिया कि किस किस नंबर में, किस किस सब्जेक्ट में से या किस किस टॉपिक में से कितने कितने नंबर के आ रहे हैं। जैसे आपका नंबर सिस्टम में से 10, अलजेब्रा में से 20, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से 4, ज्योमेट्री में से 27, मेंसुरेशन में से 13 और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में से 6। टोटल मिला के 80 और इंटरनल असाइनमेंट आपके 20 नंबर के। ऐसे आपके टोटल 100 मार्क्स बनेंगे। ठीक, तो अभी हम जो फाइनल सेमेस्टर है उसकी बात करने वाले हैं। तो उसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, जो मतलब पहला चैप्टर है, वो है अध्याय 2, मतलब चैप्टर नंबर 2। और इसका नाम है बहुपद। ठीक, बहुपद। तो ये चैप्टर आपका आ रहा है। ठीक, इसमें मोस्टली आपको जो है एक्स वाई के मान रखने होते हैं और फॉर्मूला रख के निकालने होते हैं मान। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जिसको ये चीज़ आ गई वो ये चैप्टर आराम से कर देगा। ठीक, तो ये फॉर्मूले दे रखे हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये रखे, ये दे रखे। हाँ, ये मैंने अलग से इधर डाल दिए हैं, जिससे आपको याद रहे कि क्या क्या देखना है। क्योंकि देखो, आपको सिलेबस तो फिर भी मिल जाएगा, पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने मार्क कर रखी है, ये मिलनी मुश्किल पड़ जाएगी आपको। ठीक, फिर आपका चैप्टर नंबर है 8, जिसे जो है चतुर्भुज। ठीक, इसमें जो जो चीज़ें आ रही है वो इसमें इंपॉर्टेंट डाल रखी है। जैसे सिद्ध करें समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। जैसे कोई चतुर्भुज है, जैसे मानिए ये है। ठीक, उसका ये, ठीक, विकर्ण, ठीक, विकर्ण दो समान सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो इसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है इस चीज को सिद्ध करो कि ये जो कट टूटेगा ना इसमें, ये जब इसे हम बीच में से अलग कर देंगे, टूटेंगे, तो ये दोनों सर्वांगसम होंगे, ये सिद्ध करो। ये आपके पेपर में आ सकते हैं। ये एनसीईआरटी के ऑफिशियल उससे उठाए गए हैं, एनसीईआरटी से सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक, तो ये ना समझे कि मैंने अपनी तरफ से कुछ डाला है, नहीं नहीं, सब कुछ ऑथेंटिक है। ये आपको पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और इसका विलोम, ये सब ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये हो गया, मतलब इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा इन टॉपिकों को थोड़ा अच्छे से देख के चलें। ठीक, ये वाला हो गया, ये वाला होगा, तो ये सब आप देख के चलें तो ज़्यादा फायदा रहेगा। फिर आपका चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है वृत्त, सर्कल। फिर इसमें भी यही है, सिद्ध करें एक वृत्त की समान समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं और इसका विलोम। तो ये सब जो क्वेश्चन है आपके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैंने इसमें लिख रखे हैं ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये ज़रूर देख के जाना, इन पर मतलब पकड़ अच्छी करके कर जाना। ठीक, फिर आपका अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये 3D में से आ जाएगा। ठीक, 2D और 3D, क्षेत्रफल 2D और आयतन 3D। फिर आपका चैप्टर नंबर 14, सांख्यिकी। ठीक, इसे ले लीजिए, इसे पढ़ना है आपको। तो ये जो आ रहा है, ये आपका वार्षिक परीक्षा 2025 में आएगा, 9th क्लास की में। ठीक, अब हम अगले उस पर चलते हैं। अगला हमारा सब्जेक्ट है, जो है वो है विज्ञान, साइंस। ठीक, इसमें आपको सब कुछ दे रखा है। देखिए, वार्षिक पाठ्यक्रम 24-25 के लिए विज्ञान, कोड है आपका 086। ठीक, इसमें क्या क्या कितने कितने नंबर का है। मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर्स 25, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड 22, मोशन फोर्स एंड वर्क 27, फूड ऑफ फूड प्रोडक्शन 6। ऐसे टोटल 80 होंगे और 20 नंबर का आपका असाइनमेंट होगा। इस मिला के ऐसे आपको 100 नंबर मिलेंगे। ठीक, ऐसे बनेगा आपका एग्जाम। ठीक, तो पहला इकाई 3, गति बल एवं कार्य। ठीक, फिर आपका चैप्टर नंबर वो 9 है, जिसे कहते हैं आप गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, इसमें
ये जो मैंने चीज़ें दे रखी हैं आप ज़रूर पढ़ लेना। नल के पानी, ये मतलब एक तरह से एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक। फिर इकाई 1 पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। इकाई 1 प्रकार पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। और चैप्टर नंबर 3 आपका परमाणु एवं अणु, ठीक। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9 आ रहा है। चैप्टर नंबर 4 आ रहा है आपका परमाणु की संरचना। चैप्टर नंबर 10 आ रहा है आपका कार्य तथा ऊर्जा। चैप्टर नंबर 11 ध्वनि, ठीक। तो ये जो है ये सिलेबस आ रहा है आपके साइंस के एग्जाम में 9th क्लास के, और जो आपका 2025 में होगा फाइनल टर्म में, ठीक। हालांकि 24 तो खत्म हो जाएगा ना जब तक आपका एग्जाम होगा, जनवरी फरवरी में होगा। तो इस हिसाब से बता रहा हूँ 2025 में, ठीक। अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें इधर रखा है आपकी, मतलब अलग से नॉलेज के लिए मैंने डाल दिया है कि क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कैसे होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, अगर आपको देखना हो। बाकी जो हम पेपर से पहले मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर आप अगर अभी से देखना चाहें तो एक बार इस पर गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर हम आते हैं इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक। इसका कोड है 184 और ये क्लास 9 का 2024-25 के लिए है। तो टेक्स्ट बुक अभी बिहाइव की बात करेंगे हम, ठीक। तो चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड। चैप्टर नंबर 7 रीच ऑफ द टॉप, ठीक। चैप्टर नंबर 8 काठमांडू। फिर चैप्टर नंबर 9 इफ़ आई वर यू, ठीक। फिर हम पोयम की बात करते हैं, ठीक। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये पोयम 5 है। पोयम 6 नो मैन आर फॉरजिन, ठीक। फिर पोयम 7 आपका ऑन किलिंग अ ट्री। फिर पोयम 8 अ स्लम्बर डिड माई स्प्रेड सील, ठीक। सप्लीमेंट्री रीडर मूवमेंट्स, ठीक। तो ये मूवमेंट्स बुक के हैं आपके। चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस। चैप्टर नंबर 6 द लास्ट लीफ, ठीक। चैप्टर नंबर 7 आ हाउस इज नॉट अ होम। और चैप्टर नंबर 8 द बैगर, ठीक। तो ये जो आ रहे हैं आपके उसमें आएंगे एग्जाम में, ठीक। अब रीडिंग स्किल्स में क्या क्या आ रहा है ये देख लीजिए, ठीक। फिर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके उसमें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे टू असेस इन्फेरेंस एनालिसिस इंटरप्रिटेशन इवैल्यूएशन एंड वोकैबुलरी। तो ये सब आएंगे। इस चीज़ का अगर आप ग्रामर देख के चलेंगे तो ग्रामर में ये चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को पेपर में, ठीक। तो मैंने ग्रामर का भी आपको वो बताया है कि क्या सिलेबस है। फिर राइटिंग स्किल में देखेंगे आपको पैराग्राफ आएगा, वर्ड लिमिट 100 से 120 वर्ड में, ठीक। ऑन अ पर्सन इवेंट सिचुएशन बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल कॉज। तो इनमें से किसी के ऊपर भी आ सकता है। फिर आपकी एक डायरी एंट्री आएगी या स्टोरी राइटिंग आएगी ऑन अ गिवन टाइटल, ठीक। 100 से 120 वर्ड में। अब आप ग्रामर की बात करेंगे तो ग्रामर में आपके क्या क्या आएंगे, टेंस आएंगे, ठीक। टेंस आएंगे, मॉडल आएंगे, ये सब आपकी ग्रामर में आएगा। तो क्या क्या टेंस है, मॉडल से सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉन्कर्ड, डेट्रीमैनर, ठीक। रिपोर्टेड स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस, ठीक। बाकी आप देख लीजिए एडिटिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सब इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसके आगे की जो नॉलेज है ये आपके लिए मतलब प्लस में है, मतलब एक्स्ट्रा है। अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, यही आपका सिलेबस है इंग्लिश का। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं एसएसटी का सिलेबस, सामाजिक विज्ञान का, ठीक। इसका कोड है 087 9th क्लास 24-25। तो आप देखेंगे भारत एवं समकालीन विश्व, इसमें से 20 नंबर का। समकालीन भारत 20 नंबर का। लोकतांत्रिक राजनीति वन 20 नंबर का। अर्थशास्त्र 20 नंबर का। तो चारों किताबों में से 20-20 नंबर का आ रहा है, जो आपके 80 नंबर बनाएंगे ग्रैंड टोटल, और 20 नंबर का आपका असाइनमेंट होगा, ठीक। तो हम बात करते हैं भारत एवं
समकालीन विश्व, ठीक, फर्स्ट बुक है ये, भारत एवं समकालीन विश्व फर्स्ट। इसका अध्याय आ रहा है 2, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, ठीक है, ये चैप्टर आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आपका आ रहा है भारत एवं समकालीन विश्व फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3, ठीक, नाथसीवाद और हिटलर का उदय, ठीक, नाथसीवाद एंड हिटलर का उदय, ठीक। फिर अब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर आ रहा है आपका चैप्टर नंबर 4, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, ठीक, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, भारत एवं समकालीन विश्व फर्स्ट का, ठीक। फिर हम अगली किताब की बात करें लोकतांत्रिक राजनीतिक वन का, तो अध्याय नंबर 3, चुनावी राजनीति, ठीक। फिर इसी किताब के दूसरे चैप्टर का नाम करें चैप्टर नंबर 4, अध्याय 4, जिसका नाम है संस्थाओं का कामकाज, ठीक, संस्थाएं कैसे कामकाज करती हैं, इस चैप्टर में है। फिर हम इसी किताब के अगले चैप्टर की बात करें तो अध्याय 5 है लोकतांत्रिक अधिकार, ठीक, मेरा लोकतांत्रिक अधिकार चैप्टर नंबर 5। फिर अगली किताब समकालीन भारत वन पे आए तो इसका चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है जलवायु, ठीक। फिर उसी किताब के अगले चैप्टर की बात करें अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्रणाली केवल मानचित्र कार्य हेतु। देखिए इसमें जो है इसमें सिर्फ केवल आपके मानचित्र आएंगे, इससे जो है आपके केवल मानचित्र आएंगे इस वाले चैप्टर से, तो आप इसमें मानचित्र देखें ज़्यादा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें अलग से मेंशन कर रखा है केवल मानचित्र कार्य हेतु, ठीक। फिर समकालीन भारत वन का एक अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जनसंख्या, ठीक। तो इसमें आपको बता रखा है कि किस चैप्टर से क्या क्या आएगा, ठीक है, बाकी आप पढ़ते समय उसका ध्यान रखिए क्या क्या आपको पढ़ना है। अब हम अगली किताब की बात करें जिसका नाम है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर आ रहा है 3 जिसका नाम है निर्धनता एवं निर्धनता एक चुनौती, एव बोल दिया मैंने गलती से, एव नहीं एक, निर्धनता एक चुनौती, ठीक। अर्थशास्त्र का अब अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा, ठीक, भारत में खाद्य सुरक्षा। तो यही आ रहा है आपका एसएसटी के सिलेबस में एग्जाम में, ठीक, फाइनल टर्म में। और अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको उसमें बताऊंगा कि मानचित्र वगैरह किस में से आएंगे, जो मानचित्र कार्यों की सूची कक्षा 9 के लिए 2024 और 25 के लिए, ठीक। तो विषय इतिहास 2 अंक, अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति, ठीक। अब इसमें से आप खुद भी देख सकते हैं, मैं एक एक चीज़ बताऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप ही कहेंगे कि इतनी लंबी वीडियो बना दी, ठीक। तो इस चीज़ को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, आप खुद पढ़ लेना, ठीक। फिर हम आते हैं अगले सब्जेक्ट जिसका नाम है हिंदी, ठीक, इसका कोड है 002, ठीक। तो इसमें क्षितिज भाग में देखिए इधर क्षितिज भाग 1 है और इधर कृतिका भाग 1 है, ठीक। तो इसमें पहले हम गद्य खंड की बात कर रहे हैं, जबीर हुसैन, ठीक, गद्य खंड में बात करेंगे तो चौथा जबीर हुसैन, ठीक, सावले सपनों की याद। फिर छठा हरिशंकर परसाई का प्रेमचंद के फटे जूते। फिर हम 7वें की बात करेंगे महादेवी वर्मा का मेरे बचपन के दिन, ठीक। फिर हम काव्य खंड की बात करते हैं तो 12वां माखनलाल चतुर्वेदी जी का कैदी और कोकिला, ठीक। फिर 13 की बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 काव्य खंड का चैप्टर नंबर 13 सुमित्रा नंदन पंत जी का ग्राम श्री। फिर चैप्टर नंबर 15 सर्व शरदयाल सक्सेना जी का मेघ आए। फिर चैप्टर नंबर 17 राजेश जोशी जी का बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक। अब हम कृतिका भाग 1 की बात करते हैं तो इसका चैप्टर नंबर 2 आ रहा है मृदुगल गर्ग का जिसमें है मेरे संग की औरतें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, इसे आप ध्यान रख के जाएगा, ठीक। फिर चैप्टर नंबर 3 है जगदीश चंद्र माथुर जी का रीढ़ की हड्डी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए 2 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इस पर अलग से टिक लगा देता हूँ, ऐसा करता हूँ, ठीक, अलग से टिक लगा दिया, ये 2 चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक। अब हम व्यवहारिक व्याकरण है रचनात्मक लेखन की बात करते हैं तो व्याकरण में शब्द निर्माण आएगा आपका, उपसर्ग, प्रत्यय, पुनरावृत्ति, ठीक, और समास आएगा आपका पुनर्पुनरावृत्ति।
अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद की पुनरावृत्ति, ठीक, अर्थ की दृष्टि से, ठीक, अलंकार और की अलंकार की पुनरावृत्ति, एक तरह से अलंकार आएंगे, ठीक, शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्रेष्ठ की पुनरावृत्ति। तो इन पे इन पे ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इन्हीं से आएगा, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ठीक। फिर आते हैं हम रचनात्मक लेखन पे, ठीक। इसमें संकेत बिंदुओं के आधार पर समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े विषयों पर अनुच्छेद लेखन का अभ्यास लगभग 120 शब्दों में। पत्र लेखन औपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र का अभ्यास करें। तो ये आएगा औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र में से कोई सा भी आ सकता है आपके में। लघु कथा लेखन आ सकता है, ठीक, लघु कथा लेखन आ सकता है, अभ्यास 100 शब्दों में करीब करीब। ईमेल लेखन आ सकता है, इसका अभ्यास करें 100 शब्दों में करीब करीब। और संवाद लेखन अभ्यास, संवाद लेखन जो होता है, संवाद भेजते हैं किसी को बुलाने के लिए या किसी इन्विटेशन के लिए, उसके लिए उसका अभ्यास करें, ये 80 शब्दों में करना होता है। सूचना लेखन का कि कोई मतलब अपडेट आई है उसके लिए, तो उसके लिए ये भी आप जो प्रैक्टिस करें इसकी 80 शब्दों के अंदर करें। फिर अपठित और पठित गद्यांश एवं काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल परख बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करें, ठीक। ठीक, तो मैंने आपको ग्रामर भी बता दी, ग्रामर क्या क्या आ रही है, चैप्टर भी बता दिए सारे हिंदी के, ठीक। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई और अलग से डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको बता दूंगा। हालांकि इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एडिशनल नॉलेज है, मतलब आपका सिलेबस तो ऊपर ही हो गया, बाकी आप अगर एडिशनल नॉलेज चाहते हैं तो आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट पे, ठीक, जिसका नाम है संस्कृत, और ये आपका लास्ट सब्जेक्ट है, ठीक। हमने सबका कर दिया है, मैथ, साइंस वगैरह सबका। ठीक, तो फिर अब हम संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत में आपके ये चैप्टर आ रहे हैं, ये वाला अभ्यासवान भव एवज व्याकरण विधि, ठीक। ये पाठ्य वस्तु, ठीक, संधि कार्यक्रम, ठीक। और पाठ्य पुस्तक कहानी में से पढ़ेंगे तो शेमुशी, ठीक। अभ्यासवान भव अवज की व्याकरणीय विधि, ठीक। तो मोस्टली आप ये देख लीजिए, इसका सिलेबस ज़्यादा है नहीं, बस ये सिलेबस है इसका, ठीक। या आप अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक। तो अब हम एक और बारी चेक कर लेते हैं हमने कौन कौन से सब्जेक्ट के सिलेबस कर लिए, जहाँ तक हालांकि हमने सारे ही कर लिए हैं। तो गिनते हैं, पहले संस्कृत 1 2 3 4 5 और 6। तो आपके सारा सिलेबस मैंने बता दिया है जो आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, जो आपको पढ़ना है। तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, और मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपना भी ख्याल रख रहे होंगे, हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे, जैसे कि आजकल बीमारी बहुत चल रही है, आप भी बचे रहें और आपके घर में भी सभी ठीक रहें। तो मैं यही आशा करूँगा, और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका सिलेबस मैंने बता दिया है, आप अच्छे से पढ़ाई करें और हमारे साथ जुड़ें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें, ठीक। इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता, फ्री है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, मेहनत कैसी लगी, ये आप ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। माय नेम इज़ मुरली कार्तिक।